बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में कीर्तिका अपनी मौसी के साथ रहती थी। बचपन में ही कीर्तिका की माँ पापा गुजर गए थे, इसलिए वह बचपन से ही अपनी मौसी के साथ रहती थी। बेटा कीर्तिका, मेरी भी अब उम्र हो चली है, मेरे बाद तेरा बचेगा ही कौन। इसलिए मैं सोच रही थी कि अच्छा सा लड़का देखकर तेरा हाथ पीला करवा दूं। तुम्हें तो पता है मौसी, मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए जो मुझसे ज्यादा भी मेरे काम को प्राथमिकता दे। आजकल के लड़के जानती हो ना तुम, देख लो तुम्हें जो सही लगे, लेकिन मेरे लिए मेरे काम से बढ़कर और कुछ भी नहीं। भगवान ने मुझे ऐसा गुण दिया है जो मैं ऐसा बना सकती हूँ। हाँ, देखना तेरे लिए मैं अच्छा सा दूल्हा ढूंढूंगी, राजकुमार सा। अच्छा, तुम्हारी बातें तो होती रहेंगी। अब मैं चलती हूँ, आज जो सारे मुखौटे बनाए हैं उससे बेच कर आती हूँ। फिर क्या था, कृतिका मुखौटा लेकर चल देती है बाजार। वह हर रोज एक ही दुकान पर जाकर मुखौटा बेचा करती थी, लेकिन आज उस दुकान पर कोई दूसरा लड़का बैठा था। अरे, इस दुकान पे आज आप हो? इस दुकान वाले अंकल कहाँ गए? मैं रोज यहाँ मुखौटा बेचने आया करती हूँ, वह अंकल कहाँ गए? वो ना मेरे चाचा हैं, आज मैं ही हूँ दुकान पर। लाइए, आपको जो बेचना है मुझे ही बेच दीजिए। पहली नजर में ही कीर्तिका मुकेश को पसंद आ जाती है और वह शादी की बात अपने चाचा से करता है। फिर क्या था, उसके चाचा कीर्तिका की मौसी को अपने दुकान पर बुलवाते हैं। क्या बात है सेठ जी, आपने मुझे बुलवाया? हाँ बहन, कीर्तिका बहुत अच्छी लड़की है और यह मेरा भतीजा है मुकेश। इसे वह पसंद आ गई है। इसके माँ पापा बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए मैं सोच रहा था कि क्यों न कीर्तिका और मुकेश की शादी कर दी जाए। दोनों बच्चे बहुत खुश रहेंगे। धन्य भाग हमारे सेठ जी, जो आपके घर में मेरा रिश्ता होगा। मेरी बेटी का तो भाग ही चमक उठा। ठीक है, अब मेरी तरफ से पक्का समझिए। फिर क्या था, मौसी घर आकर सारी बातें कीर्तिका को बताती है। ये क्या बात हुई मौसी, मैं तो उस लड़के को जानती भी नहीं और उससे शादी भी कर लूं। अगर वह मुझे काम नहीं करने दे शादी के बाद तो मैं क्या करूंगी? अब सारी बातें भगवान पर छोड़ दे। लड़का बहुत अच्छा है, जो किस्मत में लिखा होगा वह होकर ही रहेगा। इतने भरे घर में तेरा रिश्ता होने जा रहा है। अब तू टेंशन फ्री रह बेटी, अब तेरे दुख के दिन बीत गए। अब तो तू राज करेगी, राज। फिर क्या था, कीर्तिका और मुकेश की शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। मुकेश के घर में कीर्तिका के अलावा और कोई था भी नहीं। कुछ दिन बीत जाते हैं, मुकेश ऑफिस गया था। कीर्तिका घर पर अकेले सोच रही थी। शादी में तो मैं इतना ही बिजी हो गई कि सारा काम भूल ही गई। अब मुझे लगता है कि मुझे दोबारा से शुरू करना चाहिए। आज जब मुकेश ऑफिस से आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। कुछ ही देरों में मुकेश ऑफिस से आ जाता है। मुकेश, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मेरा शादी के कारण बहुत दिन काम बंद हो गया था। मुझे फिर से मुखौटा बनाना है। मेरी यह आदत है और मुझे इसे बनाना बहुत पसंद है। क्या आप मुझे ये बनाने देंगे? कीर्तिका, जब मैं कमा ही रहा हूँ तो तुम्हें कमाने की क्या आवश्यकता है? तुम समाज में दिखाना चाहती हो कि मेरा पति उतना नहीं कमा पाता, इसलिए तुम्हें कमाना पड़ रहा है। कोई जरूरत नहीं है यह सब काम करने की। चुपचाप घर पे रहो और घर संभालो। मुकेश, ये सब मैं पैसों के लिए नहीं करना चाहती। मेरा तो ये आदत हो चुका है, मुझे इसके बिना मन ही नहीं लगता। सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी कला होती है। मैं ये क्यों सोचूंगी कि आप नहीं कमाते हैं? आप भी कमाते हैं तो मैं भी कमा सकती हूँ। मुझे भी कमाने का हक है। ये क्या बात हुई? अच्छा, तो अब तुम समझाओगी हमें कि क्या सही और क्या गलत है। चुपचाप घर पे रहो, औरत हो, घर संभालो। ज्यादा मुझसे मुंह लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये क्या बात हुई मुकेश, आपकी इतनी घटिया सोच होगी, मुझे नहीं पता था। ये सब क्या बोल रहे हैं आप तो मेरे पति लायक हैं ही नहीं। मैं तो बहुत बड़ी गलती कर दी आपसे शादी करके। फिर क्या था, धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और गुस्से में आकर मुकेश कीर्तिका का गला दबा देता है और वहीं पर कीर्तिका की मौत हो जाती है। मरने के बाद कीर्तिका चुड़ैल बन जाती है, 3 सर वाली चुड़ैल।
अरे मैं तो मर गई। इस मुकेश ने तो मुझे जान से ही मार दिया। या पति था या कसाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी इससे शादी करके। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। क्या क्या सपना देखा था मैंने कि शादी के बाद भी मुखौटा बनाऊंगी, अपना घर खुशहाल होगा, पर सारा सत्यानाश कर दिया इसने। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, इसे भी ऐसी मौत मारूंगी कि इसे हमेशा याद रहेगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब घर पर अकेले मुकेश रहता था। उसे कृतिका की मौत का कोई गम नहीं था। उसे यह भी पछतावा नहीं था कि उसने कृतिका को मार डाला। वह हर रोज नए नए डिश बनाकर खाता था। इधर मुकेश सबको यह कह दिया कि कृतिका घर छोड़कर चली गई। कुछ बात के लिए उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ, इसलिए कृतिका घर छोड़कर चली। दामाद जी, ये सब क्या हो गया? कृतिका तो कभी ऐसा नहीं करती थी। वह कितना भी गुस्सा हो पर घर छोड़कर नहीं जाती थी। पता नहीं आप दोनों के बीच क्या हो गया जो वह घर छोड़कर चली गई। न जाने कहाँ होगी मेरी बच्ची। अरे माँ जी, मुझे लगता है कि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा था, इसलिए वह भाग गई और झूठ मूठ का एक बहाना मिल गया कि हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। वह पहले से ही ऐसी ही थी। मैंने तो उससे शादी करके बहुत गलत किया। नहीं नहीं दामाद जी, मैं बचपन से कृतिका को जानती हूँ। वह ऐसी नहीं थी। वह तो बहुत अच्छी लड़की थी। यह आपकी घटिया सोच है जो आप उसके बारे में ऐसा वैसा बोल रहे हैं। अपने बारे में बुरा भला सुनकर कृतिका को रहा नहीं जाता और वह वहां चली आती है जहां पर उसकी मौसी और मुकेश दोनों बातें कर रहे थे। चुड़ैल को अपने पास खड़ा देखकर मौसी और मुकेश दोनों बहुत डर जाते हैं। अरे इस घर में तो चुड़ैल है। जरूर इसी चुड़ैल ने मेरी कृतिका पर कुछ जादू टोना किया होगा। इस घर में चुड़ैल है, मुझे नहीं पता था। अरे अरे, यहाँ चुड़ैल कैसे आ गई? मुझे तो पता नहीं। अरे मौसी, तुम मुझसे डरो नहीं। मैं तुम्हारी कृतिका हूँ। क्या मेरी कृतिका? इसका मतलब मेरी कृतिका मर चुकी है, वह इस दुनिया में नहीं है। हाँ मौसी, मैं मर चुकी हूँ। मैं मुखौटा बनाना चाहती थी और यह आदमी मुझे बनाने नहीं दिया और इसने मुझे मार भी डाला और मैं चुड़ैल बन गई। मौसी, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी और इसे भी मार डालूंगी। हाँ बेटी, इस पापी को जीने का कोई हक नहीं है। मार डाल तू इसे, तभी तेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। मार डाल बेटी, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। हाँ मौसी, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मौसी, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर क्या था, कृतिका ने मुकेश पर हमला कर दिया और वहीं पर मुकेश की मौत हो गई। मौसी, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अब मेरा बदला पूरा हुआ। मौसी, अब तुम भी अपनी घर जाओ। फिर क्या था, चुड़ैल यानी कृतिका चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और मौसी भी अपने घर वापस चली जाती है। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखना।